मेरे प्यारे छात्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल के हिंदी के अनिवार्य संस्कृत का चौथा अध्याय प्रबुद्धो ग्रामीण का हिंदी में अनुवाद बताऊंगा। हाई स्कूल के जिन छात्रों ने अभी तक मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। प्लेलिस्ट में मेरे सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां जाके मेरे सारे वीडियो देख सकते हो। और साथ साथ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप लिंक के जरिए भी मेरे वीडियो देख सकते हो। हेलो छात्रों, मैं दिलीप शर्मा और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेस। चलिए छात्रों, तो वीडियो करते हैं शुरू। अध्याय 4 है प्रबुद्धो ग्रामीण है। प्रबुद्धो ग्रामीण का अर्थ होता है बुद्धिमान ग्रामीण। तो चलिए छात्रों, अब इस पाठ के प्रत्येक लाइनों का अर्थ क्लियर करते हुए पढ़ते हैं। एकदा बहवः जना धूमयानम आरूढ़ नगरम प्रति गच्छति स्म है। एकदा का मतलब एक बार, बहवः मतलब बहुत से, जना का अर्थ होता है लोग, धूमयान मतलब रेल, आरूढ़ का अर्थ होता है चढ़कर, नगरम प्रति मतलब नगर की तरफ, गच्छन्ति स्म मतलब जा रहे थे। एकदा बहवः जना धूमयानम, एक बार बहुत से लोग, धूमयानम आरूढ़ है, रेल में चढ़कर, नगरम प्रति नगर की तरफ, गच्छत स्म जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग रेल में चढ़कर नगर की तरफ जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीणाः केचि नागरिका आसन। तेसु मतलब उनमें, केचित मतलब कुछ, और आसन मतलब थे। अब पूरा लाइन देखिए इसका। तेसु केचित ग्रामीणाः, उनमें कुछ ग्रामीण, केचि नागरिका और कुछ नागरिक, आसन थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौन स्थितेषु, मौन स्थिति में से, तेषु उनमें से, एक नागरिक है, एक नागरिक, ग्रामीणाम ग्रामीण का उपहसन उपहास करते हुए, अकथयत कहा। चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्वत अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। अद्याप मतलब आज भी, पूर्वत मतलब पहले की तरह है, अशिक्षिता मतलब अशिक्षित, और अज्ञाश्च मतलब अज्ञानी। देखते हैं पूरी लाइन को। ग्रामीणाः अद्यापि, ग्रामीण आज भी, पूर्वत पहले की तरह है, अशिक्षिता अशिक्षित और अज्ञानी हैं। गांव के लोग आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकास अभवत न च भवतुम शक्योति। तेषां का अर्थ होता है उनका, विकास मतलब विकास, शक्योति मतलब हो सकता है। न तेषां विकास, न उनका विकास हुआ है, और न च भवतुम शक्योति, और न ही हो सकता है। न उनका विकास हुआ है और न हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पन्यम श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत। तस्य मतलब उसके, तादृश मतलब इस प्रकार, जल्पन्यम मतलब बकवास, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कोऽपि मतलब कोई, चतुर मतलब चतुर, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, अब्रवीत मतलब बोला। तस्य तादृश जल्पन्यम, उसके इस प्रकार के बकवास को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला। भद्र नागरिक भवान एव किश्चित् ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षितः बहुयज्ञ च अस्ति। भद्र मतलब भाई, भवान मतलब आप, किश्चित मतलब कुछ, ब्रवीतु मतलब बोलो, यतो ही मतलब जैसा कि, भवान मतलब आप, शिक्षित मतलब शिक्षित, बहुयज्ञ मतलब बहुत ज्ञानी। भद्र नागरिक भवान एवं किश्चित ब्रवीतु, भाई नागरिक आप ही कुछ बोलो, यतो ही क्योंकि, भवान शिक्षित बहुयोग्य च अस्ति, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। भाई नागरिक आप ही कुछ बोलो क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिक सदर्प ग्रीवाम उत्तरमय अकथयत। आकर्ण्य मतलब सुनकर, सदर्प मतलब घमंड के साथ, ग्रीवाम मतलब गर्दन को, उत्तमय मतलब उठाकर, अकथयत मतलब कहा। इदम आकर्ण्य यह सुनकर, स नागरिक वह नागरिक, सदर्प घमंड में, ग्रीवाम अपने गर्दन को, उत्तमय उठाकर, अकथयत बोला। यह सुनकर उस नागरिक ने घमंड के साथ गर्दन उठाकर कहा, कथिष्यामि परम पूर्वम समय विधातव्य है। परम का मतलब है किंतु,
पूर्व मतलब पहले, समय मतलब होता है शर्त, विधातव्य मतलब करनी चाहिए। कथिष्यामि कहूँगा, परम पूर्व समय विधातव्य, किंतु पहले शर्त होनी चाहिए। कहूँगा किंतु पहले शर्त तय करनी होगी। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा स चतुर्ग्रामीण कथयत्। तस्य मतलब उसके, ताम मतलब इस प्रकार के, वार्ता मतलब बात को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, स चतुर्ग्रामीण अकथयत् उस चतुर्ग्रामीण ने कहा। तस्य ताम वार्ता उसके इस प्रकार की बात को, श्रुत्वा सुनकर, स चतुर्ग्रामीण अकथयत् उस चतुर्ग्रामीण ने कहा। उसके इस प्रकार की बात को सुनकर उस चतुर्ग्रामीण ने कहा। भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षित। हे भाई, हम लोग अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान च बहुयज्ञ। हम बहुत कम जानते हैं और आप तो ज्ञानी हैं। इत्ते वयम विज्ञाय अस्माभि समय कर्तव्य है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें शर्त रखनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम पृच्छामः। हम आपस में पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थम न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तब आप 10 रुपए देंगे। यदि वयम उत्तरम दातु समर्थम न भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाणि, तब 10 रुपए का अर्ध आधा 5 रूप्यकाणि दास्याम, 5 रुपए देंगे। और यदि हम उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो हम 10 रुपए के आधे 5 रुपए देंगे। नागरिक ने कहा, आम, हाँ, स्वीकृत समय, हमें शर्त मंजूर है। इति कथिते तस्मिन नागरिके। उस नागरिक के ऐसा कहने के बाद सह ग्रामीण, वह ग्रामीण, नागरिकम अवदत्, नागरिक से बोला। प्रथम भवान एव पृच्छेतु, पहले आपको ही पूछना चाहिए। नागरिश्च तम ग्रामीणम अकथयत्, तब नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, तुम्हें प्रथम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा स ग्रामीण अवदत्, यह सुनकर वह ग्रामीण बोला। युक्तम, ठीक है, अहमें प्रथम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। तब ग्रामीण ने पहले पूछा। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जनाति स पंडित। अपदो बिना पैर के, दूरगामी दूर तक जाता है, बिना पैर के दूर तक जाता है, और साक्षरो अक्षर युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुख बिना मुख का है लेकिन स्फुट वक्ता, लेकिन स्पष्ट बोलता है। यो जनाति, और जो जानता है, सब पंडित, वही ज्ञानी है। उसके पैर नहीं है किंतु दूर तक जाता है, अक्षरों सहित है किंतु पंडित नहीं है, उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है। इसे जो जानता है वास्तव में वही पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, इसका उत्तर आप बताइए। नागरिक बहुकाल यावत अचिंत्यत, नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा। परम पहेलिका उत्तरम दातु समर्थ न अभवत्, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा लेकिन वो पहेली का उत्तर नहीं दे पाया। अतः ग्रामीणम अवदत्, अतः ग्रामीण बोला, अहम अस्या पहेलिका उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणम अकथयत्, यह सुनकर ग्रामीण कहा। यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि, तब दीजिए 10 रुपए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि ददाति, इसलिए मुरझाए मुख वाले नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपए दे दिए। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, इसके बाद ग्रामीण बोला। इदानी भवान पृच्छेतु पहेलिकाम, अब आप पहेली पूछिए। दंड दानेन खिन्न है, दंड देने से दुखी नागरिक बहुकाल विचारे, बहुत समय तक विचार किया। न काश्चित पहेलिकाम, कोई भी पहेली स्मरत, उसे याद नहीं आई। दंड देने से दुखी होकर नागरिक जो था बहुत समय तक विचार किया लेकिन कोई भी पहेली उसे याद नहीं आई। अतः अधिक लज्जामान अब्रवीत, अतः अधिक लज्जित होकर बोला। स्वकीयायाः पहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि, अपने पहेली का उत्तर तुम ही बताओ। तदा स ग्रामीणस्य विहस्य स्वपहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम् अवदत्, तब उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का ठीक उत्तर बताया, सही उत्तर बताया। पत्रमिति, पत्र,
यतो ही क्योंकि इदम पदेन बिना, क्योंकि ये पैर के बिना दूर याति दूर तक जाती है। अक्षरे युक्तम अपि, यह अक्षर से युक्त है। न पंडिता भवति, लेकिन पंडित नहीं होता है। एतस्मित् त्रेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्राम आगत, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सब भी हसन, वह हंसते हुए रेलयानात, रेल से अभिर्त्य उतरा, स्वग्राम प्रति अचलत, और अपने गांव की तरफ चल दिया। वह हंसते हुए रेल से उतरा और अपने गांव की तरफ चल दिया। नागरिका लज्जित भूत्वा, नागरिक लज्जित होकर पूर्वत पहले की तरह तुसड़ी चुपचाप अतिष्ठत बैठ गया। नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिण, सभी यात्री, वाचाल तम नागरिकम, उस बातूनी नागरिक को दृष्टवा देखकर अहसन हंसने लगे। तदा स नागरिका अनुभवत, तब उस नागरिक को अनुभव हुआ, यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीणाः अपि, ग्रामीण भी कदाचित कभी कभी नागरिकेभ्यः, नागरिकों से प्रभुत्रा भवन्ति, बुद्धिमान होते हैं। ग्रामीण भी कभी कभी नागरिकों से बुद्धिमान होते हैं। छात्रों, इस पाठ में ये बताया गया है कि कभी भी किसी इंसान को अपने आप को बहुत ज्ञानी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सभी जगह संभव है। और किसी भी इंसान को मूर्ख भी समझने की भूल मत करिए, क्योंकि आपको बता दें कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी लोग अपने तरीके से बुद्धिमान हैं, सही हैं। हर एक इंसान की अपने ढंग से सोचने के तरीके होते हैं और उसकी अपने ढंग से एक्टिविटीज होती है। तो किसी भी इंसान को भला बुरा करने का हमें कोई हक नहीं है। अक्सर इंसान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरों की बुराइयां किया करता है, जबकि ऐसा करना अनुचित है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो छात्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।